सवाल है हम लोग का कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn द्वारा सूचित होता तथा S2n का वैल्यू इक्वल है 3Sn के बराबर, तो आपको वैल्यू निकालना है S3n बाई Sn जो बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 आएगा, 6, 7 या 8? चलिए, तो कोई भी सवाल में अगर कोई चीज़ दिया रहता है तो वो यही कहता है कि भैया उसको लेके आगे बढ़िए, कुछ उससे निकालिए, जो दिया हुआ है उसी से कुछ ना कुछ निकलेगा आपका। तो हम लोग करते क्या है कि इसको भी जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी 2a आएगा हमारा, और Sn को भी ब्रेक करेंगे तो 2a आएगा। तो हम लोग ये जो दिया हुआ है इससे हम लोग 2a निकाल लेते हैं। चलिए, चूँकि S2n इज़ इक्वल टू 3Sn है हमारा, तो इसके बदले 2n/2 फिर 2a प्लस 2n-1 इंटू डी लिखेंगे। फिर इधर जो है कि 3 इंटू n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे हम लोग। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा सिर्फ यहाँ से गुना करेंगे तो भी पूरा गुना हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसका मतलब है कि n को n से भी, यहाँ से इस भाई साहब को भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए, अब आराम से यहाँ पे पहले यहाँ पे गुना कर लीजिए आप 15 में, तो ये 2a हो जाएगा, ये आपका 2nd हो जाएगा, ये आपका -d हो जाएगा। अब 3 को यहाँ पे अभी बाहर रहने दीजिए, तो यहाँ पे 2a प्लस nd -d हो जाएगा। चलिए, अब आराम से गुना कीजिए, यहाँ 4a, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4nd -2d इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस 3nd -3d हो जाएगा। अब जो है कि आप क्या कर लीजिए, 4nd को इधर से इसको इधर लेते आइए, -3nd हो जाएगा। अब आप -2d इधर है, इस भाई साहब को भी इधर लेते हैं, +3d हो जाएगा। अब इधर 6 को इधर ही, इसको उधर भेज दिए, -4 हो जाएगा। अब 6a -4a मिल के जो है कि +2a दे देगा, 4nd में 3nd घटेगा तो +1nd बचेगा, -2d में +3d तो +1d बचेगा। तो 2a का मान यहाँ पे हमारा आ गया आराम से। अब इसको यूज करना है हम लोगों को, अतः S3n बाई Sn का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो S3n के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3n/2 फिर 2a प्लस 3n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, बाई Sn के बदले तो वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n भी कैंसिल कर दीजिए। अब ऊपर में क्या है कि गुना कर लीजिए पहले, और सॉरी, ऊपर में 2a का मान रख देते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ हमारे पास a का मान मौजूद है, इसका मान आराम से रख देते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा nd प्लस d, बाकी को वैसे ही लिख दीजिए या फिर गुना कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 3nd -d। अब नीचे में भी 2a का मान रख दीजिए आप आराम से, तो 2a का मान तो है हमारा nd प्लस d, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा nd -d। अब देखिए d से d कैंसिल आउट,
ठीक है, यहाँ भी डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना 1 एनडी 3 एनडी हो जाएगा 4 एनडी। ठीक है, 1 एनडी 1 एनडी, यहाँ पे 2 एनडी हो जाएगा। फिर एनडी से एनडी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो हम लोगों का 6 जो ऑप्शन है वो हम लोगों का सही आंसर होगा। सो हियर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन।